नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का पेट का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, यानी बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आपके पास 10 दिन बचे हैं, आपके एडमिट कार्ड भी शो होने लगेंगे बस। और चूंकि आपका जो पेट का एग्जाम होता है, बहुत सारे बच्चे उसमें फॉर्म भरते हैं और उन्हीं बच्चों को जो वैकेंसी आती है बैठने को मौका मिलता है जिनके बहुत अच्छे परसेंटाइल होते हैं। तो आप किस तरीके से अपने परसेंटाइल ज्यादा ले आए, यानी कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं तो आपको जो परसेंटाइल है वो 95 प्लस चला जाए। तो 95 तो आपको टारगेट करना ही है। और चूंकि अगर आप लोअर वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको 99 प्लस चाहिए होगा। 99 से कम में आपका कोई भी संभावना नहीं है। और अगर आप लोग जूनियर असिस्टेंट हुआ, लेखपाल हुआ, जिसमें वैकेंसी ज्यादा आती है, 12th बेस होता है, लगभग 4-5 हजार वैकेंसी आती है, तो उसके लिए आपको 90 प्लस तो होना ही चाहिए, 90 प्लस परसेंटाइल। तो जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो उस हिसाब से आपका परसेंटाइल होना चाहिए। क्योंकि वैकेंसी तो आप लोग सभी वैकेंसियां देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग एग्जाम जब भी दें तो ये सोच के दें कि मेरा 99 परसेंटाइल आ ही आए कम से कम, यानी उससे ज़्यादा ही आपका परसेंटाइल हो। तो कैसे परसेंटाइल ला सकते हैं? तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी एक जूनियर असिस्टेंट हूँ और इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सेलेक्ट हुआ था और जॉब कर रहा हूँ। मैंने भी पेट के एग्जाम दिए हुए हैं और 2021 का मैंने पेट का एग्जाम दिया था जो फर्स्ट टाइम हुआ था। 2022 का भी पेट का एग्जाम दिया हुआ है और 23 का भी एग्जाम देने वाला हूँ। तो मैं बताऊंगा कि चूंकि मैं जूनियर असिस्टेंट वगैरह की तैयारी इतना नहीं कर रहा हूँ और मैं जूनियर असिस्टेंट तो पहले से ही हूँ, तो लोअर के लिए मैं ट्राई करता रहता हूँ कि लोअर की वैकेंसी आएंगी या फिर और कोई ऐसी वैकेंसी आती है जो 4200 ग्रेड पे की हो। तो इसके लिए मैं तैयारी करता रहता हूँ। मेरे 2021 में जो परसेंटाइल था वो 99 परसेंटाइल था और 2022 की जो वैकेंसी थी इसमें 97 पॉइंट कुछ करके था परसेंटाइल। तो किस तरीके से मेरा परसेंटाइल आया, चूंकि 2022 में तो उतना अच्छा नहीं था, चूंकि समय नहीं मिल पाता तैयारी करने का। और जो भी दोनों परसेंटाइल हैं बिना तैयारी के ही परसेंटाइल हैं। 2021 का जो परसेंटाइल है वो भी बिना तैयारी के था, जो कि मेरा पुराना जो भी नॉलेज था उस बेस पे था। और 2022 का जो परसेंटाइल था वो भी पुराने बेस पे ही था, पुरानी तैयारी के आधार पर ही। इन दिनों मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी थी। हाँ, किताब बहुत मतलब बहुत ही ना के बराबर तैयारी की थी, आप लोग उसको ना ही कह दीजिए, यानी तैयारी नहीं ही की थी, बस किताबें वगैरह खरीद ली थी लेकिन उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया था। तो जो 2021 का मैंने एग्जाम दिया था, 2021 में 99 परसेंटाइल आया। चूंकि ये 99 परसेंटाइल मेरे 100 परसेंटाइल भी आ सकते थे। कैसे आ सकते थे? जब मैंने एग्जाम दिया तो तैयारी तो बिल्कुल थी नहीं, लेकिन जो मेरे परसेंटाइल थे, जो तैयारी नहीं की थी, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट थे मेरे करंट अफेयर को छोड़ के वो सारे अच्छे से तैयार थे पहले से ही। क्योंकि जीएस का लेवल बहुत ही डाउन था। जो डीआई वगैरह आई थी वो मैं पहले से ही बैंक की तैयारी जब करता था तभी उस समय मैं डीआई वगैरह लगाता था, तो डीआई के सारे मेरे लगभग क्वेश्चन हो ही गए थे। तो जो करंट आई थी यहाँ पे लगभग 10 नंबर की शायद करंट आई थी उस समय। और तो 10 नंबर में मेरे एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ था। मैंने अटेम्प्ट सारे किए थे और तो 10 के 10 क्वेश्चन मेरे गलत निकल गए थे। तो बहुत ही बुरा लगा था कि यहाँ करंट के भी क्वेश्चन सही नहीं हुए, तो करंट पढ़ी नहीं थी तो सही कैसे हो जाते। तो इसीलिए मेरे 99 परसेंटाइल आए थे। लेकिन आप लोग तो करंट पढ़ रहे होंगे, 10 की तैयारी कर रहे होंगे, तो 6-7 तो आप लोग आराम से सही कर ही लेंगे। और जो 2022 का एग्जाम था उसमें भी मेरे करंट के बिल्कुल भी क्वेश्चन सही नहीं हुए थे और करंट के तो मेरे गलत हुए ही थे। और साथ में मेरे जो हिंदी आती है, हिंदी मेरी बहुत गलत हो गई थी। क्योंकि हिंदी पे भी उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, लेकिन हिंदी मेरी गलत हो गई थी। अब जो क्वेश्चन लगाए किस तरीके से गलत हो गए, या पैसेज में क्वेश्चन गलत हुए थे काफी, तो और 2 पैसेज तो आते ही हैं। तो उस वजह से मेरे 99 से भी नीचे परसेंटाइल चले गए, 97 पॉइंट परसेंटाइल आए गए। तो आप लोग किस तरीके से तैयारी करें कि आपके 99 परसेंटाइल प्लस नंबर आपके आ जाएं। 99 परसेंटाइल प्लस आपको तैयारी चाहिए। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ कि जो जीएस आती है इसमें बेसिक लेवल की जीएस आती है, वो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल जो तैयार करना होता है, जो किसी भी एग्जाम की या बहुत ही नॉर्मल जो लेवल की किताब होती है, स्पीडी वगैरह हो गई या और भी जो बुक्स आती हैं यूनिक वगैरह की, उनसे आप लोग अपने जीएस की जो सभी चीजें हैं, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आप लोग पढ़ डालिए पूरा, उसके जो 4-5-600 क्वेश्चन दिए होते हैं, वैसे ही आप लोग ज्योग्राफी पढ़ डालिए, राजनीति शास्त्र जो होते हैं वो भी पूरी पढ़ डालिए आप लोग। तो इस तरीके से आप जो भी चीजें हैं लगभग एक एक दिन बना लीजिए कि एक दिन मुझे, क्योंकि जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं उनके लिए रणनीति है, जो नौकरी कर रहे हैं उनको पता ही होगा किस तरीके से तैयारी करनी होती है। तो आप लोग सारे सब्जेक्ट की लिस्ट बना लें, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं इसमें, और सभी को एक एक दिन दे दीजिए। जैसे हिस्ट्री आप तैयार कर रहे हैं तो हिस्ट्री को आप लोग एक दिन दे दीजिए और जो भी 400-500 क्वेश्चन है उनको रिवाइज कर डालिए पूरा। और ऐसे ही हिंदी को ऐसे ही
जो इंग्लिश आती है उसमें पैसेज वगैरह आप लोग देखिए, पैसेज का ही रोल होता है इंग्लिश में, तो आप लोग पैसेज जो एसएससी सीजीएल वगैरह में पैसेज आते हैं उनको एक बार नजर मार लीजिएगा, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो मैथ आती है बहुत ही सिंपल लेवल की मैथ आती है, मैथ में आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग वाले क्वेश्चन आते हैं मैथ में। लेकिन हाँ, जो डीआई आती है वो बहुत ही टफ आती है। आपको डीआई के लिए क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग अगर जो डीआई आती है वो बैंक लेवल की आती है। अगर आप लोगों ने डीआई अच्छे से नहीं पढ़ रखी है तो आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाएं और आईबीपीएस पीओ की जो डीआई वगैरह क्वेश्चन होते हैं उनको एक बार देख लें जाके, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। तो उन डीआई के क्वेश्चंस को समझ लें अच्छे से, वो वहां पे अच्छे से आपको ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन का लेवल होता है। तो आप 10 दिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा, 10 दिन है तो आप लोग 2 घंटे मान के लिए डीआई को आपको देने हैं, क्योंकि 20 नंबर की आती है तो बहुत ज्यादा रोल रहता है। अगर आपके ये 20 में से 20 सही हो गए तो आप बहुत ही अच्छी बाजी मार ले जाएंगे। तो आपको 95% तो आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपकी करंट ठीक ठाक है और हिंदी वगैरह इंग्लिश वगैरह ठीक ठाक है। और जो बाकी जो चीजें आती हैं जैसे आपकी जो डीआई के अलावा है, जैसे हिंदी हो गई वो तो सिंपल ही आती है, अब मेरे गलत हो गए तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकता हूँ। इंग्लिश भी नॉर्मल आती है, आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। और जीएस मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से आपको तैयार करनी है। अगर आप लोग बेसिक लेवल की जीएस तैयार कर लेते हैं, डीआई आप लोग यूट्यूब से आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा तो डीआई आपकी यहाँ पे सोल्यूशन निकल आएगा। और बचा हिंदी इंग्लिश, ये तो नॉर्मल आपको आती ही है। तो इस तरीके से आप अपने 99 परसेंटाइल नंबर ला सकते हैं। और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल से जुड़ेंगे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो वैकेंसी आती है उनसे संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ, बाकी वीडियो भी बनाते रहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन मंगल में हो और आप भी जल्दी से सिलेक्शन पाएं।